हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। विशाल गुप्ता आपका टीचर। कैसे हो आप सब स्टूडेंट्स? इस वीडियो में मैं आपको क्लास 12 का जो हमारा सब्जेक्ट है अकाउंटेंसी का, उसका चैप्टर नंबर 1 अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म्स फंडामेंटल्स कराने जा रहा हूं, जिसका हम सोल्यूशन नंबर 6 एंड 7 करेंगे फ्रॉम द बुक ऑफ टी.एस. ग्रेवाल। तो बच्चों, ये है मेरे पास लेटेस्ट एडिशन 2024 का टी.एस. ग्रेवाल वाली बुक का वॉल्यूम 1, जो कि अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म है। उसमें से हम करेंगे 6 और 7 क्वेश्चन चैप्टर नंबर 1 का। तो चलिए ये मैं आपको क्वेश्चन दिखाता हूँ। ये रहा 6 क्वेश्चन। पहले 5 क्वेश्चन मेरे चैनल पे अवेलेबल हैं, आप प्ले लिस्ट में जाके क्वेश्चंस देख लीजिए और बाकी कोर्स भी कंप्लीट कर लीजिए। थ्योरेटिकल वीडियोज़ भी मैंने डाली हुई हैं, आप चैप्टर को अच्छे तरीके से समझ सकते हो। तो बच्चों, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। जैसे कि आप ऊपर हेडिंग देख पा रहे हो कि इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर्स, ठीक है, इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर्स, जो लोन पार्टनर से दिया है उसका फर्म को जो लोन दिया हो उसका क्या ट्रीटमेंट है। लोन जो पार्टनर ने फर्म को दिया है उसके इंटरेस्ट का क्या ट्रीटमेंट है, माइंडेड, इसको समझना आपने। एक्स एंड वाई आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड losses in the ratio of 2:3 with capital of rupees 2 लाख एंड 3 लाख रिस्पेक्टिवली। ठीक है जी, दोनों की कैपिटल कितनी आ गई? 2 लाख और 3 लाख। उनका प्रॉफिट शेयर रेशियो क्या है? 2:3। और 1 अक्टूबर 2023 को एक्स एंड वाई गेव लोन ऑफ रुपीज 80,000 40,000 रिस्पेक्टिवली टू द फर्म को उन्होंने क्या दिया बच्चों? लोन दिया है। शो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट को शो करना है आपको। शो द डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉफिट एंड लॉसेज फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2024 इन ईच ऑफ द फॉलोइंग अल्टरनेटिव केसेस। तो 4 केसेस गिवन है, तो इसके हिसाब से देखा जाए तो 4 क्वेश्चन तो यही बन जाएंगे, डिफरेंट पोर्शंस हैं। केस 1 में बच्चों प्रॉफिट कितना बता रहा है वो? 21,000 साल के अंत में। और केस 2 में वो प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट कितना बता रहा है? 3,000। ये भी बिफोर इंटरेस्ट है, ये भी बिफोर इंटरेस्ट है। केस 3 में वो प्रॉफिट बता रहा है कितना? 5,000। और केस 4 में वो बता रहा है लॉस बिफोर इंटरेस्ट कितना बच्चों? 1,400। तो चलिए अब हम बात करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है, इसका सोल्यूशन कैसे निकालना है। बच्चों, ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ कैसे अटेम्प्ट करना है। 6 सोल्यूशन नंबर यहाँ पे हमें पहले लिख लेना है, ठीक है जी। और जो जो इन्फॉर्मेशन हमारे पास गिवन होती है उससे स्टार्ट करना है, क्योंकि ये आप ऐसे प्रैक्टिकल फर्स्ट टाइम कर रहे हो। तो इसमें से ये देखो, पहले हमारे पास कैपिटल है। कैपिटल कितनी है बच्चों? 2 लाख और 3 लाख। कितनी है? 2 लाख और 3 लाख कि ये कैपिटल आ गई। ओके बच्चों, अब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो लिख लेते हैं। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो मेरे पास गिवन है 2:3, क्योंकि इसमें हमें प्रॉफिट भी बांटना हो सकता है। और उसके बाद वो कह रहा कि 1 अक्टूबर 2023 को लोन गिवन टू फर्म, लोन गिवन टू फर्म को लोन दिया है। एक्स ने कितना लोन दिया है? 80,000 का। और वाई ने कितना लोन दिया है? 40,000 का। ये कोई रेशो नहीं है, ये सिर्फ मैं सेग्रीगेट करने के लिए बता रहा हूँ आपको, ठीक है बच्चों। ऐसे ये कोई रेशो नहीं है लोन की, ठीक है। 40,000 और 80,000, ये 80,000 और 40,000 ये है। और उसने कहा है शो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2024। तो इसका मतलब ईयर कब क्लोज हो रहा है इनका, ठीक है, ईयर 31 मार्च 2024। तो बच्चों, लोन 1 अक्टूबर को दिया है, साल कब क्लोज हो रहा है? 31 मार्च को। तो जो इंटरेस्ट ऑन लोन है, इंटरेस्ट ऑन लोन है वो 6% लगेगा, क्योंकि पहली बात उन्होंने बताया नहीं कितना लगना है, क्योंकि जब नहीं बताया होता तभी तो 6% लगा होता है, तभी तो 6% लगाना होता है ना। आपको पता कि पार्टनरशिप डीड यदि मेंशन ना हो या डीड में ही ये चीज़ मेंशन ना हो, डीड हो ही ना, तब जो इंटरेस्ट ऑन लोन है प्रोविजंस ऑफ पार्टनरशिप एक्ट 1932 के हिसाब से 6% ही रहता है। चलो, ये बात तो समझ लग गई। अब हम इनका ब्याज निकाल लेते हैं। अब इंटरेस्ट ऑन लोन कितना आ रहा है? इंटरेस्ट ऑन लोन, तो बच्चों ये आ गया 80,000। एक्स का पहले कैलकुलेट कर लेते हैं। एक्स का आएगा 80,000 इंटू 6% इंटू 6/12। तो ये 2 से ये 3, ये कट गया, ये आ गया 2400। ये इसका कितना आ गया बच्चों? 2400। और वाई का कितना आएगा? उसका 40,000 है। 40,000 इंटू 6% इंटू 6/12, अगेन 6 मंथ का 2 और ये 3, ये कितना आ गया बच्चों? 1200, ठीक है जी। तो टोटल इंटरेस्ट ऑन लोन तो फर्म का कितना आ गया बच्चों? जो फर्म के लिए
और जो यहाँ से एक चीज़ लिख लो, इंटरेस्ट ऑन लोन इज अ चार्ज, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, मतलब ये P&L से कटेगा और ये कटेगा ही कटेगा इवन इफ इट इन्वॉल्व्स अ फर्म इनटू लॉसेस, यहाँ फर्म का ऑलरेडी लॉस भी होगा तब भी ये देना ही है। ठीक है बच्चों, चलें आगे। ओके जी, चलते हैं फिर आगे। अब हम ये तो बेटा चारों के चार केसेस जो हमें गिवन है, चारों की ये कॉमन इन्फॉर्मेशन है, चारों में यही इन्फॉर्मेशन यूज़ होगी। अब यहाँ से ये तो क्लियर हो गया, हमें इसकी ज़रूरत नहीं पड़ रही कैपिटल की, लेकिन इन्फॉर्मेशन गिवन थी, हमें लिखना समझना ज़रूरी था। ठीक है जी, तो प्रॉफिट एंड शेयरिंग रेशो हो सकता है नीचे प्रॉफिट बांटने के वक्त काम आए एक्स और वाई का, और ये हमने ब्याज 6-6 महीने के उनके निकाल लिए। ठीक है जी, क्योंकि गिवन नहीं था कि उनको ब्याज देना या नहीं देना, जब नहीं गिवन होता तब हम 6% ही कैलकुलेट करते हैं। अब 6 क्वेश्चन को ही कंटिन्यू करते हुए केस नंबर 1 की अगर मैं बात करूं, केस नंबर 1 में हमारे पास अवेलेबल प्रॉफिट कितना है बच्चों, तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ क्योंकि उसने कहा सिर्फ शो डिस्ट्रीब्यूशन, शो डिस्ट्रीब्यूशन, कोई अकाउंट बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी फिर हमें। नेट प्रॉफिट कितना है केस नंबर 1 में, 21,000 हमारे पास नेट प्रॉफिट है। तो लेस क्या करेंगे हम इसमें से, इंटरेस्ट ऑन लोन, और लोन को अब आप बार बार चाहे इसको एक्स वाई का दोबारा लिख लो, पर टोटल तो 3600 ही रहेगा ना, टोटल कितना रहेगा 3600। चलो लिख लेते हैं हम, एक्स का कितना आ गया बच्चों, एक्स का 2400 और वाई का 1200 और माइनस कर दो 3600 और ये डिवाइड कर दो, तो ये कितना आ गया बच्चों, 21,000 में से 3600 चला गया तो ये आ गया 17,400, 17,400 टू बी डिवाइडेड among the partners। ठीक है, तो टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड among पार्टनर्स नेट प्रॉफिट। ठीक है बच्चों, अब इसके लिए हमें क्या करना है बच्चों, इसके लिए हमें क्या करना है, हमें एक्स और वाई का प्रॉफिट निकाल लेना। 17,400 इंटू 2/5 और 3/5। क्वेश्चन की पहली लाइन में ही हम, आप देखो 2:3 की रेशो है तो वो क्या बन जाती है, 2/5 एंड 3/5। ठीक है बच्चों, तो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 17,400 को पहले 5 से डिवाइड कर लो, ठीक है जी, और उसको फिर 2 से मल्टीप्लाई कर लो तो आ जाएगा 6960। ये कितना आ जाएगा 6960 रुपीज़, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, इसको कैलकुलेट करके आएगा 10,440। तो ये आपका प्रॉफिट आ गया। ये देखो इंटरेस्ट और लोन, तो सबसे पहले उसने भी ऊपर हमें आंसर में यदि आप देखो तो 2400 बता दिया। ये देखो बच्चे 2400 में बता दिया इंटरेस्ट आया, हमारा भी इतना ही आया था, वाई का भी 1200 आया, और पहले केस में प्रॉफिट एक्स को कितना मिला 6960 और वाई को कितना मिला 10,440। ठीक है बच्चों, चलें आगे। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं, इस केस नंबर 1 को थोड़ी सी लाइंस लगा के सेग्रीगेट कर लो। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं बच्चों केस 2 की तरफ। तो बच्चों केस 2 क्या हमें कह रहा है, केस 2 हमें कह रहा है कि नेट प्रॉफिट कितना बच्चों, नेट प्रॉफिट हमारे पास केस 2 में है 3000 का। ठीक है, बट एज ए चार्ज इंटरेस्ट ऑन लोन तो माइनस करना ही हमें, चाहे प्रॉफिट कम है, ज़्यादा है या नहीं है, लॉस है, इंटरेस्ट ऑन लोन तो जाना ही है, माइनस होना ही है। तो 2400 और ये 1200, ये कितना हो गया 36, तो ये 600 तो फिर नेगेटिव की फिगर आ गई ना, मतलब ये क्या हो गया नेट लॉस। ये क्या आ गया नेट लॉस ट्रांसफर्ड टू पार्टनर्स, पार्टनर्स को यही मिलेगा अब। ठीक है जी, तो यहाँ पे आ जाएगा एक्स और वाई का शेयर ऑफ लॉस 600 इंटू 2/5। ठीक है बच्चों, 600 इंटू 2/5, और ये कितना आ गया बच्चों 600 इंटू 3/5। तो 5 को इससे काट लो, 12 दूनी 24, 240, इसका 240 लॉस आ गया और इसका 360 आ जाएगा। ठीक है जी, यही आपका आंसर है। यस, यही आंसर है। तो ये केस नंबर 2 भी सॉल्व हो गया। 3000 हमारा नेट प्रॉफिट है, उसमें से इंटरेस्ट ऑन लोन माइनस कर दो 3600। ठीक है बच्चों, चलो अब हम आगे बढ़ते हैं केस नंबर 3 की तरफ, केस नंबर 3 की तरफ। तो केस नंबर 3 क्या कह रहा है बच्चों, केस नंबर 3, इफ द प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट कितना बता रहा है वो, नेट प्रॉफिट वो हमें बता रहा है केस नंबर 3 में 5000। ठीक है बच्चों, 5000 आ गया, नेट प्रॉफिट कितना 5000। तो लेस क्या करेंगे इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन लोन कितना एक्स और वाई का, ये 2400 है,
और ये 1200 है और ये 3600 आ गया, और ये प्रॉफिट कितना बच गया आपके पास केस नंबर 3 में बच्चों 1400 बच गया। और 1400 टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग पार्टनर्स। ठीक है बच्चों, तो यहाँ आएगा x और y का 1400 इंटू 2/5 इंटू 3/5। ठीक है जी, तो अब इसको काट के ये आ जाएगा आपका x का 560। ठीक है जी, और ये काट के आ जाएगा 840। यही आपका आंसर आ रहा है। ठीक है बच्चों, चलो अब हम आगे बढ़ते हैं इस क्वेश्चन के लास्ट केस पे, क्वेश्चन नंबर 4, सॉरी केस नंबर 4। तो उसमें वो ऑलरेडी बता रहा है लॉस, नेट लॉस। नेट लॉस कितना बच्चों आपके पास 1400। तो 1400 जहाँ तो आप इसको माइनस के फिगर लिखो और यहाँ हम इसको ब्रैकेट में भी लिख सकते हैं। ठीक है जी, अब इसमें हम क्या करेंगे, इंटरेस्ट ऑन लोन। तो ये कितना बच्चों x और y का अगेन इसका 2400 ही है, इसका 1200 ही है, और ये माइनस 3600 और हो गया। तो 3600 और ये 3 और 1 4 और 5000, टोटल लॉस कितना बन गया बच्चों इसका 5000। ये 5000 ये हो गया नेट लॉस, टोटल नेट लॉस ट्रांसफर्ड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स। ठीक है बच्चों, तो ये इनको जाएगा। तो x और y को कितना जाएगा, ये 5000 इंटू 2/5 और 5000 इंटू 3/5, 2000, और ये कितना आ गया 3000। ये कितना आ गया बच्चों 3000। उसके बाद आगे हम किसकी बात करेंगे, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 7 को। 7 नंबर क्वेश्चन की अगर बात करें, अब हम पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को। चलो बच्चों, ये देखो क्वेश्चन नंबर 7। सो बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, सीता एंड गीता आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 3:2। ठीक है बच्चों, दे हैड गिवन लोन टू द फर्म ऑफ ₹30,000 इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑन 1 अक्टूबर 2023। दे हैड गिवन मतलब ये नहीं पता कि दोनों में से किसने कितना दिया, लेकिन टोटल कितना लोन है 30,000 का, और 1 अक्टूबर को दिया है। द पार्टनरशिप डीड डज नॉट प्रिस्क्राइब इंटरेस्ट ऑन लोन फ्रॉम पार्टनर्स। उन्होंने पार्टनरशिप डीड तो है पर उसमें इंटरेस्ट ऑन लोन के बारे में कोई चर्चा नहीं करी, ये मतलब हुआ इसका। तो इसका मतलब फिर 6% लगेगा। कंप्यूट इंटरेस्ट पेबल टू बाय द फर्म टू द पार्टनर्स एज्यूमिंग फर्म्स क्लोज बुक्स एवरी ईयर 31 मार्च। तो 31 मार्च को बुक्स एज्यूम करनी है कि वो क्लोज हुई है, तो 1 अक्टूबर से 31 मार्च तक का बच्चों क्या बन जाएगा, फिर वो 6 मंथ बन जाएंगे। तो ये तो बहुत सिंपल है, ना हमें प्रॉफिट कुछ बांटना है ना कुछ, सिर्फ हमें वो कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पे 2 पार्टनर्स लिखो, सीता एंड गीता। ठीक है बच्चों, तो हमें नहीं पता कि उन्होंने कितना कितना लोन दिया, रेशो कितनी है उनकी 3:2, ये इतना पता है। टोटल अमाउंट ऑफ लोन, यहाँ अब हम आएंगे टोटल अमाउंट ऑफ लोन। बच्चों वो पता है हमें सिर्फ कितना है, ठीक है। और पीरियड कितना गिवन है, पीरियड है 1/10/24 से लेके 23 है, 31/3/24 तक ही चलेगा ना अगला। तो ये 6 मंथ्स का पीरियड आ गया बच्चों। तो अब आगे हम क्या करेंगे, इंटरेस्ट ऑन लोन कैलकुलेट कर लो। ये आ जाएगा बच्चों 30,000 इंटू 6% इंटू 6/12। तो ये 2 और ये 3, तो ये 1,2 ये कट के कितना आ गया बच्चों 900 रुपया। ये आपका ब्याज है। अब वो कह रहा है कि डिस्ट्रीब्यूट करो, अमाउंट तो कंप्यूट कर लिया हमने, वो 900 आ गया। अब उनको रेशो भी जो उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है उसी में ही डिस्ट्रीब्यूट होगा, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में डिस्ट्रीब्यूट होगा। और इसका मतलब इंटरेस्ट ऑन लोन फॉर एक्स, नहीं यहाँ सीता उसका नाम है, सीता और दूसरा कौन है गीता। ठीक है, सीता का कितना हिस्सा बच्चों 900 इंटू 3/5 कर लो, और इसको कर लो 900 इंटू 2/5। ठीक है जी, तो ये कट के आ जाएगा आपका 540 और ये कट के आ जाएगा 360। ये कट के कितना आ जाएगा बच्चों 360 आ जाएगा। राइट हो, ठीक है बच्चों, समझ लग रही है। चलो ये हमारा आंसर था, यही तो हमारा क्वेश्चन था। तो इसको आप अंडरस्टैंड करिए कि किस तरीके से करना है। मैं एक बार चारों केसेस आपको
पिछले क्वेश्चन के भी दोबारा बता देता हूँ, आप अच्छे तरीके से क्वेश्चन को समझ लीजिए। उसके बावजूद भी अगर आपको कोई क्वेरी है आपकी, तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, मैं उसका सूटेबल रिप्लाई आपको ज़रूर दूंगा। ठीक है जी। तो ये देखिए यहाँ से हमारा 6 क्वेश्चन शुरू होता है। ये हमने सारा कैलकुलेट कर लिया, जो भी इंटरेस्ट कैलकुलेट करना था ये हमारा हो जाएगा 3600, क्योंकि ये इंटरेस्ट चार्ज होता है। चाहे फिर कोई भी केस हो, प्रॉफिट का हो, कम प्रॉफिट का हो या लॉस का हो, हमें उसको क्या करना होता है, हमें नेट प्रॉफिट या नेट लॉस में उसको एडजस्ट करना ही पड़ता है, मतलब प्रॉफिट एंड लॉस में एडजस्ट करना ही पड़ेगा। तो ये केस नंबर 1 के बाद ये केस नंबर 2 का भी सोल्यूशन आप दोबारा देख लीजिए। आप बच्चों टेक्नोलॉजी का फ़ायदा लेके वीडियो को स्लो करके पॉज करके भी अपने नोट्स को कंप्लीट कर सकते हो। क्वेश्चन में दिक्कत आती है तो आप पॉज कर लीजिए, जब तक आप खुद कैलकुलेशन से कन्विंस नहीं हो जाते तब तक उसको पॉज रहने दीजिए, खुद करके देखिए। कोई डाउट आता तो मेरे को कमेंट में क्वेरी डालिए, मैं उसको बताऊंगा आपको ये कैसे सॉल्व किया हमने। ठीक है जी। चलिए ये हमारा क्या बन गया, 4th केस क्वेश्चन नंबर 6 का। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। 7th क्वेश्चन को भी मैं एक बार आपको दोबारा दिखा देता हूँ। ठीक है जी। तो ये 7 क्वेश्चन तक तो हो गए। पिछली वीडियो में मैंने 1 से 5 कराए थे और ये 6 और 7th। मैं जानबूझ के थोड़े थोड़े क्वेश्चन ये कराऊंगा, क्योंकि एक साथ सारे क्वेश्चन कराने से बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि किस क्वेश्चन को पहले प्रायोरिटी दे, और फिर कोई क्वेश्चन उनको मिलता भी नहीं है कि कौन सा क्वेश्चन कहाँ चला गया। ठीक है बच्चों। तो ये क्वेश्चन इसलिए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम करेंगे 8th और 9th। तो जो नेक्स्ट वीडियो होगी बच्चों, नेक्स्ट वीडियो हम करेंगे 8th एंड 9th क्वेश्चन। तब तक आप सबको विशिंग यू गुड लक।